बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, ठीक है। एरिया बिटवीन द कर्व्स। एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन और फार्मूले को देख लेते हैं, फिर इससे मिलते जुलते हम लोग एक्सरसाइज 6.7 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसके फार्मूले को देखें आप लोग। इसमें कहता है कि ए फंक्शन एरिया बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। इफ़ द फंक्शन एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर एफ़ और जी हमारे पास दो फंक्शन हों जो कि कॉन्टीन्यूस हों क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड इफ़ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब जो पहला फंक्शन है या तो जी ऑफ एक्स के बराबर हो या उससे बड़ा हो, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन द एरिया ए of the region bounded by the graph of f and g are a from a to b, and the coordinates x बराबर a इज इक्वल कॉमा x इज इक्वल टू b इज़ गिवन बाय एरिया का फार्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है, बी ए से लेकर बी तक ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हो, ठीक है, और उसमें लिमिट्स भी गिवन हो, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, तो ये तो लिमिट्स होगी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन लिखेंगे दरमियान में माइनस, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए से क्या शो करता है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.7 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो इसमें देखें, इसमें कहता है कि फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व्स। एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये दो हमारे पास कर्व्स दी हुई हैं, इनमें से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब दो हमारे पास कर्व्स दी हुई हों, उनका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें दो फंक्शन की ज़रूरत होती है और लिमिट की ज़रूरत होती है। तो इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें। सबसे पहले इसमें से आप लोग फंक्शन निकालें। तो यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से y निकालें। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है, मतलब ये 2a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको किसी 1 का नाम दे देंगे, इसमें से y निकालें। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर है, इधर प्लस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4ay, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि y को हम लोग अक्सर लिखते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स। तो ये जो पहली कर्व है इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें, एक्स स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है, और इसको दूसरी कर्व है इसको जी ऑफ एक्स का नाम दे दें। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ओवर 4 है। ये लेट कर लिया, मतलब नाम दे दिया इसको। इसको स्टेरिक का नाम दे दें, इसको डबल स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। तो दो फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है लिमिट्स। क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, लिमिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है। हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इन 2 में, ठीक है, इसको 2 में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ay इज इक्वल टू 4ay माइनस ए का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालनी है हम आप लोगों ने। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4ay माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। 4ay माइनस 2ay क्या हो जाएगा, 2ay माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम लोग ने कॉमन क्या लेना है, ये चलें इसमें से y निकाल लें। ये देखें, ये माइनस का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। इसमें से y किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2a,
ए से एक कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a/2 ठीक है। इसको अगर हम लोग पुट कर दें इसमें 1 में तो x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये देखें x² इज इक्वल टू 2a, y किसके बराबर है a/2, तो x के ये 2 से 2 कट जाएगा, x² इज इक्वल टू हो जाएगा a.a कितना हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस का a, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव a और पॉजिटिव a आ जाएगा, नेगेटिव a और पॉजिटिव a, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लोग कह दें ये अपर लिमिट है, ये क्या है हमारे पास लोअर लिमिट ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट भी आ चुकी है हमारे पास, फंक्शन भी गिवन है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एरिया। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने? इसका एरिया फाइंड आउट करना है ठीक है। तो वी क्या लिखना है? वी नो दैट एरिया का बच्चों क्या फार्मूला हमारे पास होता है? अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट फार्मूला क्या होता है? f(x) माइनस g(x) और यहाँ पे क्या लिखते हैं? d(x) ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? इनको इंटीग्रेट कर देना। तो एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा, मैं नेगेटिव ए से लेकर पॉजिटिव ए तक f(x) हमारे पास किसके बराबर है? f(x) ये वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों? x²/2a। g(x) हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x² प्लस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a और यहाँ पे d(x). ये वाला जो 4a है ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा नेगेटिव ए से लेकर पॉजिटिव ए तक x²/2a माइनस x²/4a माइनस a² डिवाइडेड बाय 4a और यहाँ पे d(x). इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा नेगेटिव ए से लेकर पॉजिटिव ए तक 4a, इसका एलसीएम आ जाएगा ठीक है। 4a को 2 से 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, ये आ जाएगा 2x² माइनस x² माइनस a²/4a और यहाँ पे d(x). नेगेटिव ए से लेकर पॉजिटिव ए तक ये आ जाएगा x²/4a माइनस a²/4a और ये d(x) ठीक है। ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बात। इसमें से देखें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो बड़ा कौन सा है? ठीक है, f(x) ये y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? एक फंक्शन तो हमारे पास f(x) था इज इक्वल टू f(x) हमारे पास क्या था? f(x) हमारे पास था x²/2a। g(x) हमारे पास कितना था? x² प्लस a का स्क्वायर ओवर 4a ठीक है। इसमें आप लोग देखें मतलब x की वैल्यू 1 पुट करें। अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 है, मतलब x की जगह पे 1। इसमें पुट करें g(1) तो ये आ जाएगा 1 प्लस a का स्क्वायर ओवर 4a, मतलब ये बड़ा फंक्शन है, ये क्या है? छोटा फंक्शन है। तो आप लोग क्या करेंगे? जो बड़ा फंक्शन हो ना उसको f(x) का नाम दें, जो छोटा फंक्शन हो उसको g(x) का नाम दें। तो जो यहाँ पे मैंने लेट किया था इसको आप लोग f(x) का नाम दे दें ठीक है। इसको आप लोग नाम क्या दे दें? g(x) का, मतलब ये f(x) है, ये क्या है? g(x) है। वहाँ पे आप लोगों ने जो लेट करना है, जो बड़ा फंक्शन हो उसको f(x) का नाम दिया करें, जो छोटा फंक्शन हो उसको g(x) का नाम दिया करें। तो उस लिहाज से ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ठीक है। इसको पहले लिख लेना है, इसको बाद में लिख लेना है, या ऐसे भी अगर सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने निकालना क्या है? एरिया निकालना है ठीक है। क्या निकालना है हम लोगों ने? एरिया। एक और फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि जब लिमिट एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए तो f(x) df(x)
इज इक्वल टू होता है टू अपर लिमिट सेम नीचे वाली ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के, जब यहाँ पे जो फंक्शन हो वो फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो। इवन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं ये मैंने पहले आप लोगों को समझाया हुआ है कि एक्स की जगह पे पुट करते हैं माइनस एक्स, अगर फंक्शन चेंज ना हो वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो उसको कहते हैं इवन फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यही ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्योंकि आप लोगों ने लिखना है फंक्शन इज़ इवन फंक्शन है तो इस वजह से टू लगा देंगे, अपर लिमिट सेम नीचे वाली ज़ीरो, और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 4a माइनस ए स्क्वायर ओवर 4a और यहाँ पे डी ऑफ एक्स। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट करके फिर इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये 4 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं 2/4a, ठीक है, 0 से लेकर a तक, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये डी ऑफ एक्स। तो ये से कट जाएगा 1/2a, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 माइनस ए स्क्वायर एक्स, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर a तक, तो ये आ जाएगा 1/2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2a, a की पावर 3/3 माइनस a की पावर 3, ठीक है, a की पावर 3। तो इसका अगर एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, एलसीएम अगर लेंगे तो 1/2a, ठीक है, ये आ जाएगा a की पावर 3 माइनस 3a की पावर 3/3, तो ये आ जाएगा माइनस 2a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2a, और ये वाला 3 ये a से कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर ओवर माइनस 2a स्क्वायर ओवर ये 2 से 2 काट दें, ठीक है, माइनस a स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया क्योंकि एक लेंथ होती है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 3, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं है तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। ऐसे ही कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है, वैसे रूल यही होता है कि जो बड़ा फंक्शन हो उसको पहले लिखो, छोटे फंक्शन को बाद में लिखो, जिस तरह उसकी डेफिनेशन कहती है। तो ऐसे कर लें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि एरिया एक लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आंसर सेम रहेगा। वैसे आप लोगों ने क्या करना है, जो बड़ा फंक्शन है ये वाला, इसको पहले रखना है, इसको बाद में रखना है, दरमियान में माइनस, तो इंटीग्रेट करेंगे फिर भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं, वो भी सेम इसी मेथड का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि फाइंड एरिया बिटवीन अबव एक्स एक्सिस बिटवीन द कर्व्स। ये दो कर्व दी हुई हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, ठीक है। इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें। इसमें से पहले दो फंक्शन निकाल लें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज़, ठीक है, इसमें से y निकालना है हम लोगों ने, तो y के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, ये से कट जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लेट कर लें, f ऑफ x का नाम दे दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 में से हम लोग y निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 इज़, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा ax, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू आ जाएगा a के ऊपर स्क्वायर रूट, x के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे g ऑफ x का, तो लेट कर लिया, g ऑफ x का नाम दे दिया इसको a स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डबल स्टेरिक, दो फंक्शन हमारे पास आ गए, क्योंकि दो कर्व थी, दो फंक्शन निकालिए इसमें से। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करनी है लिमिट, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लिमिट्स की भी ज़रूरत होती है।
तो ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है। तो हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं या पुट कर देते हैं, या पुट कर लें आप लोग 1 in 2। तो ये आ जाएगा 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ax। ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0। 2ax माइनस ax माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 या a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट आई वो कितनी आई x की, इसको x1 का नाम दे दें, इसको x2 का नाम दे दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट। ठीक है, और ये वाला वैसे जो पॉइंट होता है वो अबव x एक्सिस होता है। तो अब हम लोग ने क्या निकालना है, इसमें से एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो v लिखना है, v नो दैट एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है a। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x और यहाँ पे d ऑफ x इज इक्वल टू 0 से लेकर a तक। f ऑफ x हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस g ऑफ x किसके बराबर है, a स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट और ये d ऑफ x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको भी क्या करना है, हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। तो इसको तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसको ऐसे करते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन को अगर अंदर लिख लें, दोनों फंक्शन पे अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर d ऑफ x माइनस a स्क्वायर रूट कॉन्स्टेंट x1/2 और ये d ऑफ x। ठीक है, तो और लिमिट कितनी है 0 से लेकर a तक। तो इसको आप लोग क्या कर दें, किसी 1 का नाम दे दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको भी। फिर जो इनके रिज़ल्ट आएंगे हम लोग क्या करेंगे, इसी को n में पुट कर देंगे। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास I1 के बराबर है माइनस ये वाला सारा रिज़ल्ट किसके बराबर है, I2 के बराबर है। पहले हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 इंटीग्रल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर a तक। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर ये d ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जिस तरह ये दिया हुआ ना 2ax, हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर a तक, ए स्क्वायर को ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें अपनी तरफ से। तो प्लस 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर और ये d ऑफ x। फार्मूला अब हम लोगों ने क्या करना है, क्लोज करना है इसका 0 से लेकर a तक। ठीक है, इसमें से a स्क्वायर ये वाला वैसे का वैसा रहने दें, बाकी माइनस कॉमन लेके इसको सारे को ब्रैकेट में लिख लें इसको। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, और ये लिख लें d ऑफ x। तो ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस a का स्क्वायर का क्या बन जाएगा फार्मूला, 0 से लेकर a तक। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस x माइनस a का स्क्वायर ये d ऑफ x। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करते थे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ और इसको इधर हम लोग सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह पे क्या लिखा हुआ, x माइनस ए इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा, इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए dx की, किसकी वैल्यू चाहिए, dx की भी वैल्यू चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx इज इक्वल टू a आ जाएगा a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। अब इसमें लिमिट्स भी चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर अपर लिमिट, ये x के ये dx है तो ये x की लिमिट है।
एक्स अप्रोच कर रहा है यहाँ पे ए को, मतलब एक्स की वैल्यू है ए, तो इसमें पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे इन सेकेंड। ठीक है, एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए साइन थीटा 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो इसका मतलब थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लोअर, ये अपर लिमिट आ गई। ठीक है, फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, इसको भी सेकंड में पुट करेंगे इसमें, तो 0 माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ए पॉजिटिव ए साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स -1, तो ये होता है -90 डिग्री के बराबर होता है। साइन 91 होता है तो -90 डिग्री आ जाएगा, ये कैलकुलेटर से आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसी में सब्स्टिट्यूट करके ये वाली वैल्यू क्या करते जाएंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो देखें I1 इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर लिमिट कितनी आई हमारे पास, अपर लिमिट हमारे पास 0 आई, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आई अब -90 डिग्री आई। ठीक है, और ए स्क्वायर वैसे का वैसा, एक्स माइनस ए की जगह पे क्या पुट किया ए साइन थीटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स किसके बराबर आया हमारे पास ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करके इसका क्या निकाल लेना है, हम लोगों ने फाइनल सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, इसका तो बच्चों इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, ये आ जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, से लेकर 0 तक, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, तो इज इक्वल टू ये लिख लेंगे -90 डिग्री से लेकर 0 तक, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ये इसके ऊपर स्क्वायर है ये कट जाएंगे। ठीक है, बाकी रह जाएगा ए बाहर आ जाएगा, ए डॉट ए कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर -90 डिग्री से लेकर 0 तक, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो -90 डिग्री से लेकर 0 तक कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, और -90 डिग्री से लेकर 0 तक, ये 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी। ठीक है, बल्कि इसको अभी इंटीग्रेट नहीं किया हम लोगों ने, ये डी थीटा आ गया। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2 थीटा ओवर 2 भी होती है, ये 2 तो बाहर आ गया। अब इसकी लिमिट कितनी है -90 डिग्री से लेकर 0 तक, पहले हम इसमें अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट, फिर क्या पुट कर देंगे हम लोग लोअर लिमिट, तो ए स्क्वायर ओवर 2 अपर लिमिट, थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करते जाएंगे, तो माइनस लोअर लिमिट -90 डिग्री प्लस साइन 1/2, ये 1/2 लिख लिया -90 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों I1 इंटीग्रल का रिज़ल्ट माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 1/2, माइनस ये नेगेटिव साइन आप लोगों को पता है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के,
तो ये माइनस साइन पे बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये आ जाएगा साइन 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, साइन 180 ज़ीरो के बराबर होता है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। साइन 180 किसके बराबर होता है? ज़ीरो के। तो I1 इंटीग्रल का हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे a²/2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, a²/2 और ये 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2, तो ये आ जाएगा a² π/4 आ गया ये हमारे पास I1 इंटीग्रल का रिज़ल्ट। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है I2 इंटीग्रल को। I2 इंटीग्रल को सॉल्व करके फिर इसको क्या करना है, हम लोगों ने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो I2 इंटीग्रल को हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखें I2 इंटीग्रल हमारे पास सिंपल इंटीग्रल है, वो कितना है 0 से लेकर a तक x1/2 और ये d(x). इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 + 1/2 + 1 लिमिट कितनी है 0 से लेकर a तक, तो ये आ जाएगा x3/2, ये 3/2 0 से लेकर a तक, इसको लिख सकते हैं 2/3। अब x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दें और लोअर लिमिट पुट कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 a⁴(3/2), ठीक है, a⁴(3/2), ये I2 इंटीग्रल आ गया। तो इसको पुट कर देंगे हम लोग किस में, 1 में पुट कर देंगे इसमें, और ये वाला रिज़ल्ट I1 इंटीग्रल का भी क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे, और इसको मज़ीद हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बच्चों देखें हमारे पास I1 इंटीग्रल का रिज़ल्ट कितना आया, I1 इंटीग्रल का रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला आया, कितना है a² π/4 माइनस a² वैसे का वैसा, इस सारे का रिज़ल्ट कितना आया, वो ये वाला आया हमारे पास 2/3 a⁴(3/2). तो इसको हम लोग इस a/3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं a² π/4 माइनस a√2/3 लिख लो, चलें a⁴(3/2 को लिख सकते हैं a²√a, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा a² से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास a² का स्क्वायर हो जाएगा, ये मतलब सिंपल a आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा a² आ जाएगा, तो ये a² π/4 माइनस 2a²/3, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या है, इन दोनों में से आप लोग कॉमन a² कॉमन भी ले सकते हैं, a² कॉमन ले लो, बाकी रह जाएगा π/4 माइनस 2/3, यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा एरिया का, ठीक है, एरिया का क्या आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 सेम मेथड के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 इन तीनों क्वेश्चन का क्या है, सेम मेथड है, क्योंकि बच्चों इसमें हमारे पास 2 कर्व दी हुई होती हैं, ठीक है, और हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना होता है, एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों से वो क्वेश्चन ना हो या कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी रब्ता करना, मैं इंशाल्लाह ताला करवा दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इस एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो जो कि इस मेथड से कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।